यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की एक और लहर। मिर्च, इलायची और नमक की कीमत में इजाफा। अशिया की कीमतें बढ़ने और आटा चीनी की किल्लत पर खरीदारी करने के लिए आने वालों को शदीद मायूसी का सामना। 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत में 20 रुपए, 15 ग्राम सब्ज इलायची की कीमत में 30 रुपए और नमक की कीमत में 1 से 2 रुपए तक का इजाफा। फ्लोर मिल्स को 1475 रुपए मन गंदम फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी। 20 किलो आटे के बैग का एक्स मिल रेट 837 रुपए, जबकि रिटेल में कीमत 860 रुपए मुकर्रर। जबकि चीनी और आटे की बिला तातुल फराहमी के लिए फ्लोर और शुगर मिल्स के स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला। चीनी आटा जखीरा करने वाली मिलों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। स्टॉक जब्त करके मार्केट में फरोख्त करने की हिदायत। शहर के 7 कोरोना हॉटस्पॉट एरिया सील करने का फैसला एक रोज के लिए मौखर। स्मार्ट लॉकडाउन आज रात 12 बजे से होगा। फैसला शहरियों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। टाउनशिप A2 ब्लॉक, EME सोसाइटी, जोहर टाउन C ब्लॉक, चुंगी अमर सद्धू, मेन बाजार, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम और ग्रीन सिटी के मखसूस इलाके सील किए जाएंगे। बाबरा टाउन को मुकम्मल सील किया जाएगा, जबकि मज़कूरा इलाकों में एक हफ्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोरोना मरीजों में कमी पर तालीमी इदारे सितंबर में मरहलावार खोल दिए जाएंगे। प्रोफेशनल इम्तिहानात लेने की इजाज़त देने का भी फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक। 22 अगस्त को इजलास में मज़ीद तफसीलात तय की जाएंगी। इजलास में शरीक वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं कि जब तक तुलबा असातिज़ा को खतरा है, स्कूल खोलने का सोच भी नहीं सकते। सोने की कीमतों के नए रिकॉर्ड्स बनने लगे। कीमत में 2100 रुपए का इजाफा। खालिश 24 कैरेट फी तोला 1,09,100 रुपए का हो गया। सारिफीन और सराफा बाजार के ताजिर सोने की बढ़ती कीमतों से परेशान। लाहौर के 7 जोन्स में मसनूई जंगल बसाने की मनसूबाबंदी। DGP HA ने फॉरेस्ट के लिए जगह का तयन करने की हिदायत कर दी। महवोकी जंगलात में देसी फलदार और सायादार दरख्त लगाए जाएंगे। काम रवा मानसून में मुकम्मल करने की हिदायत। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कयाम का फैसला। पंजाब काबीना ने अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी लाहौर में दरिया रावी के हवाले से कायम की जाएगी। अथॉरिटी माहौल की बेहतरी, हाउसिंग सरगर्मियां, इंडस्ट्री के फरोग के लिए काम करेगी। बढ़ती महंगाई और कम तनख्वाहें, हुकूमत बताए गुजारा कैसे करें। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में फौरी इजाफे के लिए एहतजाज। सिविल सेक्रेटेरिएट और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के बाहर मुजाहरे। हुकूमत के खिलाफ नारे। शुराका का तनख्वाहों में फौरी इजाफे, DTL आसामियां बहाल करने, ड्राइवर्स की अपग्रेडेशन और नायब कासिद भर्ती करने का मुतालबा। सरकारी स्कूल के कंप्यूटर टीचर्स का वज़ीर आज़म को खत। गैर मशरूत मुस्तकिली, पे प्रोटेक्शन, टाइम स्केल और महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा। एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स पंजाब का मुतालबात के हक में CM ऑफिस 7 क्लब के बाहर 14 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। सरकारी स्कूल में असातिज़ा का बहरान मज़ीद संगीन। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के सबब माली बहरान को बुनियाद बनाकर असातिज़ा की 70,000 से ज़ायद खाली नशिस्तें फ्रीज कर दी। नई भर्तियों पर आइंदा 2 साल के लिए पाबंदी। असातिज़ा की कमी की वजह से कई स्कूल में तदरीसी निज़ाम वेंटिलेटर पर चला जाएगा। हुकूमत बंद कमरों में MTI एक्ट नाफिज कर रही है, मगर तहफ़्फ़ुज़ देने का एक्ट कौन पास करेगा। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन के गंगाराम हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमती कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले PTI को वोट देने पर शर्मिंदा हैं, हुकूमत ने हॉस्पिटल ही बेचना शुरू कर दिए हैं। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन का सिक्योरिटी बिल की मंजूरी। खाली आसामियों पर भर्तियों और रिस्क अलाउंस जारी करने का मुतालबा। सर्विसेज हॉस्पिटल की यंग नर्सिस का दूसरे रोज भी धरना। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट फजीलत लाल के खिलाफ नारे, ओहदे से हटाने का मुतालबा। यंग नर्सिस के सुपरिंटेंडेंट पर करप्शन और अकरबा परवरी के इल्जाम। गुजरात सरकार का शाहकार। 1000 बेड का एक्सपो हॉस्पिटल बेकार। 90 करोड़ रुपए से बनने वाले एक्सपो सेंटर हॉस्पिटल में सिर्फ 4 मरीज ज़ेर इलाज। तिब्बी और बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान। एक्सपो सेंटर हॉस्पिटल का यौमिया किराया 39 लाख फी मरीज। एक दिन का किराया
10 लाख पड़ने लगा। 3 माह में 55 करोड़ बतौर रेंट हुकूमत के जिम्मे वाजिब अदा। तहाल 1 माह का बिल भी क्लियर ना हो सका। बिजली और गैस में दीगर बिलों की अदायगी भी ना की जा सकी। कोरोना के मरीजों में इजाफा, 485 नए केसेस के बाद लाहौर में मुतासरा अफराद की तादाद 43,483 हो गई। पंजाब में 5,55,000 से ज्यादा टेस्टों में से 83,599 पॉजिटिव निकले। 51,000 के करीब सेहतियाब हो गए। PIA का मुत्तहिदा अरब इमारात का ऑपरेशन आज से बहाल। मुसाफिर पाकिस्तान से दुबई, शारजा, अबू धाबी और अल ऐन के लिए सफर कर सकेंगे। मुसाफिरों को परवाज की रवानगी के 48 घंटों के अंदर कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम होगा। मनफी रिपोर्ट बोर्डिंग के वक्त पेश करना होगी। पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंसेस का मामला है। वज़ीर आज़म वज़ीर हवाबाजी की जानिब से पायलट को जाली करार देने पर हवाबाजों की आलमी तंजीम के तहफ़्फ़ुज़ात। फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। जाली लाइसेंस स्कैंडल की तहकीकात में शामिल करने का मुतालबा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने भी खत लिख दिया। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी का मुश्तबा पायलट्स को जहाज उड़ाने से रोकने का मुतालबा। माल की हवस के अंधों ने इलाज रहमत बना डाला। जायदुल मियां सर्जिकल आलात और दवाओं की फरोख्त का घिनौना धंधा बेनकाब। जिला इंतजामिया का ड्रैप हुकाम के हमराह फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड ऑफिस पर छापा। जायदुल मियां अद्वियात और सर्जिकल आलात की बड़ी तादाद कब्जे में लेकर मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलबर्ग के इलाके में कानून मौम की नाक बन गया। गलत पार्किंग से मना करने पर बासर खातून की वार्डन को धमकियां। नाज़ेबा अंदाज में गुफ्तगू, थप्पड़ भी मार दिया। हाथ से वॉकी टॉकी सेट खींचने की कोशिश। मुकदमा दर्ज करने के बावजूद पुलिस खातून को गिरफ्तार करने में नाकाम। CTO सैयद हमाद आबिद की ट्रैफिक वार्डन से नारवा सलूक की मसम्मत। कोट लखपत में दिन दिहाड़े डकैती वारदात। डाकुओं ने शहरी को 3 लाख रुपए से महरूम कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू नौजवान से बैग छीनकर फरार हुए, जबकि पुलिस ने वारदात को मशकूक करार दे दिया। शहर में अगवाकारों का गिरोह मुतहर्रिक। मांगा मंडी में अगवा होने वाला नौजवान 20 लाख तावान देकर वापस आ गया। नौजवान को खेतों में ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हुए अगवा किया गया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, मगर ताहाल मुल्जिम गिरफ्तार न हो सके। जनरल हॉस्पिटल के सामने नशइयों के अड्डे बन गए। नशइयों ने मेट्रो बस ओवरहेड ब्रिज पर डेरे जमा लिए। खवातीन और बच्चों के लिए ओवरहेड ब्रिज से गुजरना महाल हो गया। शहरियों का आला हुक्काम से नशइयों को मेट्रो ओवरहेड ब्रिज हटाने का मुतालबा। झूठा एहतसाब, सियासी इंतकाम और मईशत एक साथ नहीं चल सकती। हुकूमत का यही रवैया रहा तो मुल्क को नाकाबिल इतलाफी नुकसान होगा। ख्वाजा साद रफीक की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया टॉक। MPA ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा हुकूमत नाकाम हो चुकी है, लोग बदमाश रहे हैं। पैरागोन रेफरेंस वादा मुआफ गवाह कैसर अमीन बड़ पेश। वकील अमजद परवेज के हाजिर न होने पर बयान कलम बंद न हो सका। समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। अमेरिका कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार है। अमेरिका ने WHO की हिदायत को भी नजरअंदाज किया। वायरस की वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। शहरी ने अदालत में अमेरिका के खिलाफ $20 अरब हर्जाने का अनोखा दावा दायर कर दिया। मकामी अदालत ने दावे पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की APC के इनेकाद पर मुशावरत। APC की तारीख और ज़ेरे गौर आने वाले निकात पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया, जबकि शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर-ए-सदारत इजलास का इनेकाद। पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग की तामीर में ताख़ीर पर जिम्मेदारान की सरजनिश। चौधरी परवेज इलाही ने इमारत की तामीर फौरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पंजाब काबीना में एक बार फिर तब्दीली का बिगल। वजीर आला की कारकर्दगी की जांच के लिए वज़रा से मुलाकातें। कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। काम न करने वाले वज़रा को तब्दील करने का इंदिया। अहदाफ पूरे करने में नाकाम वज़रा की दौड़ें लग गईं। कौमी इदारों को करप्शन और सियासी मुदाखलत से पाक कर रहे हैं।
ماضی میں میرٹ کو نظر انداز کیا جاتا رہا مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی پارلیمانی سیکرٹری نذیر چوہان اور وفود سے گفتگو۔ ادھر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے خطیب بادشاہی مسجد مولانا سید محمد عبدالکبیر آزاد کی ملاقات۔ مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور فرقہ واریت میں مثبت پیش رفت بارے گفتگو ہوئی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ مومن آغا کی زیر صدارت چینی سیکیورٹی سے متعلق پرائمری جوائنٹ ورکنگ گروپ کا اجلاس۔ سی پیک اور دیگر منصوبوں پر چینی باشندوں کی سیکیورٹی، کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے تعاون بڑھانے پر غور۔ چینی کونسل جنرل نے سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان کیا۔ سرکاری ملازمین اور کم آمدنی والوں کے لیے فلیٹس کی تعمیر کے منصوبے میں اہم پیش رفت۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے نے ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے 1 روز کی ڈیڈ لائن دے دی۔ چیف میٹروپولیٹن پلانر اور ایشین کنسلٹنگ کو 24 گھنٹوں میں پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈائریکٹر فائنانس کو بھی فائنانشل ماڈل مکمل کرنے کا ٹاسک۔ 4 تقررات لے کر دیے۔ جہاں زیب نذیر خان کو ایس ایس پی اسپیشل برانچ لاہور، امارا اطہر کو بٹالین کمانڈر 7 پی سی لاہور، عبدالوہاب کو ایس پی پولیس اسکول آف انٹیلیجنس لاہور تعینات کر دیا گیا، جبکہ ایس پی لیگل ملتان شہزاد حمید کو عہدے سے ہٹا کر سی پی او رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ سابق میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی سٹی نیوز نیٹ ورک کے دفتر آمد۔ 24 نیوز کا لائسنس بحال ہونے کی مبارکباد دی۔ بولے 24 نیوز نے ہمیشہ سچ کی آواز اٹھائی، جبکہ سیکرٹری جنرل پی ایف یو تھے ناصر زیدی، افضل بٹ، آصف بھٹی، قمر زمان بھٹی، ذوالفقار علی اور دیگر صحافی تنظیموں کے عہدیداران کا بھی سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ۔ 24 نیوز کا لائسنس بحال ہونے پر مبارکباد۔ ادھر جمعیت علماء اسلام لاہور کی جانب سے 24 نیوز کی بحالی پر مٹھائی تقسیم کی گئی۔ ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کا اقدام۔ سرمایہ کاری کی ری فائنانس اسکیم پر مارک اپ ریٹ کم کر دیا۔ عارضی معاشی ری فائنانس سہولت پر مارک اپ ریٹ 7% سے کم کر کے 5%۔ طویل مدتی مالکاری سہولت پر مارک اپ 6% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ 4 ماہ سے انڈسٹریز تباہ ہو چکی ہیں، سینکڑوں لوگ بیکار ہو رہے ہیں۔ شادی ہال، ریسٹورنٹ، ویجیٹیبل اور سی فوڈز ایسوسی ایشن کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ عہدیداران کی وزیر اعظم اور چیف جسٹس سے انڈسٹری فوری بحال کروانے کی اپیل۔ کہتے ہیں حکومت جو بھی ایس او پیز دے گی اس پر عمل درآمد کرنے کو تیار ہیں۔ شادی ہال ایسوسی ایشن کا ہال نہ کھلنے پر 13 جولائی کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خلیل الرحمان خان کی اہلیہ اور جسٹس شکیل الرحمان خان کی والدہ کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس شاہد جمیل خان، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس جواد حسن، قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد شان گل، ایڈیشنل ڈائریکٹر پنجاب جوڈیشل اکیڈمی رانا عارف علی اور دیگر کی شرکت۔ شرکاء نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اور عید الاضحیٰ پر بھی شہر کے سنیما گھر بند رہیں گے۔ فلم ڈسٹریبیوٹرز کا عید الاضحیٰ پر سنیماؤں میں پاکستانی فلمیں ریلیز کرنے سے انکار۔ کہتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے فلمیں کامیاب بزنس نہیں کریں گی۔